अध्ययन एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर सौरभ दुबे और लास्ट लेक्चर में भी हम मिले थे। हमने ये देखा था कि कौन से मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन हैं जो आपके सीबीएसई आपको क्लास 10th एग्जामिनेशन में पूछ सकता है। लास्ट टाइम पे हमारा चैप्टर था हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आज का चैप्टर है हेरिडिटी एंड लिटिल बिट अबाउट द एनवायरनमेंट। आई हैव ट्राइड कि मैं आपको छोटे से वीडियो में जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दे सकूं वो कोशिश की है मैंने। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन इज फ्रॉम मेंडलिज्म। अगर हेरिडिटी में कुछ है जो उसका कोर है तो वो है मेंडल सर। उनके नाम पे एक अलग ब्रांच है मेंडलिज्म और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ना एक क्वेश्चन इस मेंडलिज्म से आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप बोलोगे सर क्या आने वाला है, मेंडलिज्म इज रियली ह्यूज, मेरा जो सबसे प्रोबेबल गेस है वो है आपके एप्लीकेशन बेस, जो यहाँ पे सेकंड सेगमेंट में आपके सामने लिखा हुआ है। पहले उसके बेसिक्स पे जाइए क्योंकि वो इग्नोर करना इज डेफिनेटली नॉट एडवाइसेबल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबको मालूम है कि मेंडलिज्म का जो कोर है उसमें ये है कि मेंडल सर ने पी प्लांट चूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। द फर्स्ट क्वेश्चन जो बड़े इजीली 2 to 3 मार्क्स देके जाएगा आपको कि मेंडल सर ने पी प्लांट क्यों चूज किया। जल्दी से देखो, कोई भी चीज कोई भी एक्सपेरिमेंट कैसा होता है जो आसानी से कर सको। पी प्लांट वाज इजी टू ग्रो। दूसरा पॉइंट देखो, इजी टू ग्रो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू राइट इट। मार्क माय वर्ड्स, सारे के सारे स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट लिख के ही आएंगे। आपको अलग दिखना है। आप अपने एग्जाम में ये लिख के आओ कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रास्ट? कॉन्ट्रास्ट का मतलब आप इस बोर्ड से आसानी से समझ सकते हो। अ गुड कॉन्ट्रास्ट मीन्स आप ब्लैक और व्हाइट को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो। पी प्लांट में ऐसा ही था। अगर एक प्लांट को आप बोलते थे कि इट इज टॉल तो उसका कंपैरिजन एकदम ऑपोजिट कैरेक्टर भी वहां पे था जिससे कर सकते थे। मींस अगर एक टॉल प्लांट था जिसकी लंबाई बहुत ज्यादा थी तो दूसरा ड्वार्फ भी होता है। ड्वार्फ छोटा, मींस दे आर इक्वली ऑपोजिट देन ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, एकदम ऑपोजिट एक दूसरे से। इसीलिए कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। थर्ड, ये ऐसा प्लांट है जिसे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी करवा सकते हो। सो ये मोल्डेबल है, जब हमें जैसा लगेगा हम कर सकते हैं। और फोर्थ, जेनेटिक्स पढ़ रहे हो ना, हेरिडिटी पढ़ रहे हो, खूब सारी जनरेशंस में स्टडी करनी पड़ेगी। अगर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को फॉलो करना है और दोनों के बीच बहुत लंबा टाइम आ जाए, क्या करोगे? You want your plant to mature early and it is in the case of pea plant. वो जल्दी mature हो जाता है, जल्दी सेकंड जनरेशन आ जाती है तो स्टडी करना आसान हो जाता है। तो go for these point। अगर सेकंड क्वेश्चन पे जाने के पहले मैं जल्दी से इस पे नजर घुमाऊं तो मुझे दो चीजें दिखती हैं। ये एक इजी कैंडिडेट है 1 मार्क क्वेश्चन का, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस क्या होगा? मोनो का मतलब सिंगल। जब आप अपने एक्सपेरिमेंट में एक ही कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हो, एक कैरेक्टर को क्रॉस तो करा नहीं सकते, क्रॉस तो ऑर्गेनिज्म को ही कराना पड़ेगा, बट यू आर नॉट बॉदर्ड अबाउट अदर कैरेक्टर्स। तुम एक कैरेक्टर पे फोकस कर रहे हो। जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एक एग्जांपल हो सकता है कि आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द कलर। मुझे नहीं लेना देना कि दूसरा कौन सा कैरेक्टर है। आई डोंट बॉदर अबाउट द हाइट। मैं सिर्फ एक कैरेक्टर स्टडी कर रहा हूं तो वो मोनोहाइब्रिड है। दो को कर रहा हूं तो डाईहाइब्रिड है। डाईहाइब्रिड में चलो हाइट के साथ कलर भी ले लो तो ये डाईहाइब्रिड हो गया। आपको ये पता होना जरूरी है, एग्जाम्पल के साथ एग्जाम में लिख के आना है और इसलिए आपका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन पढ़ो, लिखा हुआ है एक हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट है, उसे तुम्हें प्योर ड्वार्फ प्लांट से क्रॉस कराना है और फिर ये देखना है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ द ड्वार्फ प्लांट्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। सबसे पहले तो ये पता हो हेटेरोजाइगस, प्योर, होमोजाइगस ये होता क्या है? नाम से समझ आ रहा है। हेटेरो मीन्स अलग अलग,
कैसे सर? ये एक कैपिटल है, ये एक स्मॉल है, दोनों एक दूसरे से अलग है, हाँ, इसीलिए ये हेटेरोजाइगस है। टॉल है ये कैसे पता लगा? इसके लिए थोड़ा सा बेसिक को शार्प करके आओ, अगर नहीं पता है तो। दिस इज डोमिनेंट, टॉल, दिस इज रेसेसिव। ये भी आएगा एग्जाम में कि रेसेसिव कैरेक्टर क्या होता है। रेसेसिव कैरेक्टर वो है जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस ही ना कर पाए। जैसे कि ये देखो, दोनों जीन्स है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, पर अपने आप को एक्सप्रेस कौन कर रहा है? कैपिटल टी। और इसको तुमने क्रॉस कराया प्योर ड्वार्फ से। प्योर की जगह पे होमोजाइगस भी आ सकता है। तो ये हो गया स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दोनों को क्रॉस कराओ, ये क्रॉस दिख रहा है। आई होप यू नो हाउ टू मेक अ क्रॉस, हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम रिलेटेड विद द क्रॉस। इसको यहां पे ले लो ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टली, यहां पे इसको दो पार्ट्स में बांट के वर्टिकली ले लो, कैपिटल टी और स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी इसका, इसलिए मैंने अलग अलग कलर से लिखा है। अब एक एक क्रॉस कराते जाओ, इस कैपिटल टी से स्मॉल टी को, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी मिला, दिस इज टॉल, दिस इज टॉल, दिस विल बी टॉल, क्योंकि यहां पे कैपिटल टी आ गया, जहां कैपिटल टी आया, जहां डोमिनेंट कैरेक्टर आया, रेसेसिव का रोल खत्म, वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। अब इसको इससे क्रॉस कराया, दिस इज ड्वार्फ। क्वेश्चन क्या था? ड्वार्फ प्लांट का परसेंट ही पूछ रहे हैं, एक तो मिल गया। यहां पे भी तो सेम है, कैपिटल टी और स्मॉल टी को क्रॉस कराओ तो यही मिलेगा, स्मॉल टी को क्रॉस कराओ तो यही मिलेगा। ड्वार्फ कितना मिला सर? 4 में से 2 मिला। डोंट यू थिंक इट इज 50%? ये मैंने जो एग्जांपल दिया है, इस तरीके का एक नया क्वेश्चन आपको आएगा, हो सकता है स्टडी बेस आ जाए। अगर स्टडी बेस आएगा तो उसके पार्ट्स होंगे, कैसे होंगे वो इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पे आएगा। कैसे पता चला कि कौन सा डोमिनेंट है, विच वन इज डोमिनेंट, इस तरीके का सेट ऑफ क्वेश्चन यू विल बी सीइंग इन योर एग्जामिनेशन पेपर। एंड थर्ड वन इज, मैं चाहता तो इसे स्किप कर सकता था, पर एक ट्रेडिशन रहा है कि सीबीएसई वाले क्वेश्चन देता है, राइट? सो यहाँ पे आपको सेक्स डिटरमिनेशन बताना है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आंसर करना है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसा होगा ये भी देखते हैं। सबसे पहले एक पुरानी चीज, इफ देयर इज अ मेल द गैमेट इज स्पर्म, इफ देयर इज फीमेल द गैमेट इज ओवम। ओवम में एक्स क्रोमोसोम होता है, स्पर्म में एक्स और वाई दोनों हो सकते हैं। जब इनका फर्टिलाइजेशन होगा, जब मेल एंड फीमेल का फर्टिलाइजेशन होगा, तो एक्स इस एक्स से फर्टिलाइज हो सकता है, एक्स और एक्स फीमेल बना सकते हैं, या फिर वाई स्पर्म एक्स से फर्टिलाइज होकर एक मेल बना सकता है तो इतना ही। और ये तो बहुत पहले भी पढ़ा है सर। आपको एप्लीकेशन पे बेस क्वेश्चन कैसा आएगा? हो सकता है आपको क्वेश्चन पूछे कि विच ऑफ द पेरेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, व्हाट शुड बी द आंसर? नो वन, नो वन चूजेस, नो वन कैन चूज, व्हाई? इट्स अ रैंडम प्रोसेस। क्या आप ये लिख के छोड़ दोगे? नहीं, एग्जामिनर आपको गलत समझ सकता है अगर आप इतना लिख के छोड़ दो तो। आप अपने आंसर को जस्टिफाई करोगे, इट्स अ रैंडम प्रोसेस। स्टिल मेल में दोनों के दोनों गैमेट्स है, एक्स एंड वाई, सो मेल के गैमेट पे डिपेंड करता है। वापस से, मेल के गैमेट पे डिपेंड करता है। मेल कौन सा मेल गैमेट, X containing या Y containing sperm will fuse with the ovum, इस पे डिपेंड करता है कि जेंडर ऑफ द चाइल्ड क्या होगा। यहाँ पे बर्थ कंट्रोल मेथड्स पे क्वेश्चन आते हैं, जो रिप्रोडक्शन में हम पढ़ चुके हैं। मैं आपको वेरिएशन बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी रिप्रोडक्शन वाले वीडियो में बता चुका हूँ,
यहां पे वेरिएशन का सिंपल सा मतलब है कि दिस इज हेरिडिटी, हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, दिस इज हेरिडिटी। वेरिएशन इसका उल्टा है, कैसे आप अपने पेरेंट्स से अलग हो, ठीक है, दैट हैज ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। सो लेट्स मूव टू द सेकेंड सेट ऑफ प्रॉब्लम्स।